Hello students, this is the first video for class 4 lesson 3. We can sense from environmental studies. The question is, what is the meaning of sense? Sense का अर्थ क्या होता है? And what is the difference between feel and सेंस? फील का अर्थ होता है पता लगाना, पता करना, महसूस करना, और सेंस का अर्थ पता लगाना। यानी आपको गर्मी लग रही है, ये आपका फीलिंग है, लेकिन आपको गर्मी कैसे लग रही है, किन वजहों से लग रही है, किसके कारण लग रही है, ये आपका सेंस जो है ये पता करता है कि आपको गर्मी क्यों लग रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फील एंड सेंस। आपने बर्फ को छुआ तो आपको ठंडक महसूस हुई, यानी आपने वहाँ पर फील किया। लेकिन आपको ठंड कब महसूस हुई? जब आपने उस बर्फ के टुकड़े को छुआ, यानी आपने उसे सेंस किया, महसूस किया। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन फील एंड सेंस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। हियर इज पिक्चर ऑफ शाइना। मम्मी पापा इज बैक फ्रॉम ऑफिस। मम्मी पापा ऑफिस से आ गए हैं। मम्मी, हाउ डू यू नो? तुम्हें कैसे मालूम कि वो ऑफिस से आ गए? साइना, आई कैन हेयर द साउंड ऑफ पापाज कार। मैं पापा के कार के आवाज़ को सुन सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, पहचान सकती हूँ। तो ये जो पहचान करना हुआ, ये सेंस को दिखाता है। इट वॉज साइनाज ईयर दैट हेल्प्ड हर टू हियर एंड रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ हर फादर्स कार। अपने पिता की कार की आवाज़ को पहचानने में ये साइना का कान ही था जो कि साइना की मदद करता था। आइज हमारी आँखें, ईयर हमारे कान, नोज हमारे नाक, टंग यानी हमारी जिह्वा यानी जीभ, एंड स्किन और हमारी त्वचा आर आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारे सेंस ऑर्गन है। इन चीज़ों से हम पता लगाते हैं। दे हेल्प अस टू फील एंड सेंस थिंग, यानी किसी भी वस्तु को महसूस करने और उसका पता लगाने में हमारे ये जो सेंस ऑर्गन हैं ये हमारी मदद करते हैं। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, टेस्ट स्वाद का पता कर सकते हैं, एंड टच और स्पर्श कर सकते हैं विद आवर फाइव सेंसेस, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। आवर सेंसेस आर क्लोजली लिंक्ड विद आवर ब्रेन, और हमारे ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाएँ हैं इनका हमारे ब्रेन के साथ बहुत ही नज़दीक संबंध है, यानी ये हमारे ब्रेन के साथ बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, ये हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को मैसेज करते हैं। कौन कौन? हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, और वो क्या क्या हैं? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन ये मैसेज देते हैं हमारे ब्रेन को, which tells us what to do। उसके बाद फिर हमारा ब्रेन हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है। This helps us to behave differently in different situations। अलग अलग परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसे अलग अलग कर सकते हैं, हमारा बिहेव कैसे अलग हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रेन की मदद से, दिमाग की मदद से महसूस कर सकते हैं। नाउ सेंस ऑर्गन, यानी हमारी पहली जो ज्ञानेंद्रियाएं हैं
उसमें है सबसे पहले आइज, हमारी आंखें। आइज आर द ऑर्गन ऑफ साइट। हमारी जो आंखें हैं ये दृश्य को देखने के लिए एक ऑर्गन है। ऑर्गन माने अंग है, हमारे शरीर का एक अंग है। दे हेल्प अस टू सी थिंग्स। किसी भी वस्तु को देखने की में ये हमारी मदद करते हैं। अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की किसी भी वस्तु को देखने में हमारी आंखें हमारी मदद करती हैं। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट दैट इज क्लोज और फार। हम इन आंखों की मदद से उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो कि या तो नज़दीक में है या फिर दूर में है। मूविंग और स्टेशनरी, या वो मूव कर रहा है, चल रहा है, या फिर स्थिर हो। इट्स कलर, उसका रंग क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी आकृति क्या है, एंड अदर थिंग्स, और बहुत सारी वस्तुएं हम अपनी आंखों की मदद से कर सकते हैं। Our eyes are protected by eyelids which can be closed to prevent dust or other particles or excess light from entering the eyes. हमारे जो eyelids हैं, ये जो पलकें हैं, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, आपके आँखों के ऊपर के जो बाल हैं ये पलक कहलाते हैं। ये हमारे जो आईलिड्स हैं यानी हमारी जो पलकें हैं, ये हमारे आँखों में धूलों को प्रवेश करने से या अन्य कणों को प्रवेश करने से और या फिर ज़्यादा रोशनी को हमारे आँखों में प्रवेश करने से रोकते हैं, बचाते हैं। Our eyes also help in expressing feelings. हम अपनी आँखों से अपने फीलिंग्स को भी दर्शा सकते हैं। आपके भीतर में क्या चल रहा है, आपको रोने का मन हो रहा हो तो आपकी आंखें बता देती हैं, आपकी आंखें डबडबा जाती हैं। जब आपके पिता गुस्सा करते हैं या आपकी माँ जब गुस्सा करते हैं तो देखेंगे आप उनकी आंखें बड़ी हो जाएंगी या फिर उनकी आंखें क्रोध की वजह से लाल हो जाती हैं। तो इन आँखों की मदद से हम अपने फीलिंग्स को, हम अपने भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। फैक्ट एंड, आइए कुछ फैक्ट के बारे में जानें। आईज हैव टीयर ग्लैंड्स ऑल्सो। आंखों में टीयर ग्लैंड्स होते हैं। टीयर हेल्प्स टू क्लीन द आईज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। आपकी आंखों में जो पानी आते हैं या आंसू जो आते हैं ये आपके टीयर ग्लैंड से ही आते हैं और ये टीयर ग्लैंड्स आपके आंखों में प्रवेश करने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, उन्हें साफ कर देता है, उन्हें बाहर निकाल देता है। अब देखें दादी माँ क्या कहती है। सम पीपल डिसाइड टू डोनेट देयर आईज आफ्टर देयर डेथ। कुछ लोग अपनी मृत्यु के बाद अपनी आँखों को दान कर देने का निश्चय करते हैं। These eyes help a blind person to see। और ये दान की गई आंखें क्या करती हैं, जो व्यक्ति अंधा हो गया है वो उसमें उस आँख को प्रत्यारोपण करके, ट्रांसप्लांट करके उसे फिर से वो व्यक्ति उन आँखों की मदद से देख सकता है। So student, this is all for today. In the next video we will study the remaining part of this lesson. Till then, keep studying this lesson. Thank you.